गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अनुबंध एक कानूनी प्रक्रिया है और कानून में कौन व्यक्ति अनुबंध कर सकता है, कौन व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता, इसके बारे में एक एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं वो इसमें बताई गई हैं। तो पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता जिनमें होती है वही व्यक्ति अनुबंध कर सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। अनुबंध करने की क्षमता से क्या आशय है, इसको थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राज नियम के अनुसार वयस्क आयु का है, स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा वह किसी राज नियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। ये अनुबंध अधिनियम की धारा 11 में अनुबंध करने की क्षमता की परिभाषा जो है वो बताई गई है। तो इसमें 3 बातें आती है। अनुबंध करने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम नहीं है, इसके आधार पर हम बता सकते हैं। सबसे पहले अवयस्क या माइनर। अवयस्क या माइनर व्यक्ति जो है वो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है और हमें ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हम अनुबंध करने जा रहे हैं वो व्यक्ति कहीं माइनर या वयस्क तो नहीं है। दूसरा व्यक्ति जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती वो है अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति भी अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखता है। तो अनुबंध करते समय दूसरे पक्षकार की इस स्थिति को भी हमें देखना चाहिए। और तीसरा है राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति। हम जिस व्यक्ति से अनुबंध करने जा रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति कहीं राज नियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित तो नहीं किया गया है। अगर ऐसा व्यक्ति इस कैटेगरी का व्यक्ति है तो हमें उससे अनुबंध करने से बचना चाहिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे अवयस्क या माइनर क्या है और अवयस्क के संबंध में अनुबंध के अधिनियम में क्या व्यवस्थाएं या प्रोविजंस या नियम बताए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अवयस्क है कौन। अवयस्क वो व्यक्ति होता है जो कि अपनी उम्र के 18 वर्ष पूर्ण नहीं कर पाया है, यानी 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अवयस्क माना जाता है। अगर एक अवयस्क की संपत्ति और उसकी खुद की देखभाल करने के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक की नियुक्ति की गई है तो ऐसी दशा में ये व्यक्ति 21 वर्ष की आयु तक अवयस्क माना जाएगा। तो सामान्य परिस्थिति में 18 वर्ष और न्यायालय द्वारा संरक्षक घोषित करने की दशा में 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अवयस्क माना जाता है और वो अनुबंध करने की योग्यता या क्षमता नहीं रखता है। अब हम देखेंगे अवयस्क के संबंध में नियम क्या है। उससे पहले नियम के देखने से पहले हम इस अवयस्क को अयोग्य घोषित करने के पीछे क्या फिलॉसफी है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अवयस्क को अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित क्यों किया गया है, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है टू प्रोटेक्ट द माइनर। अवयस्क को संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है क्योंकि जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है वो उसका दिमाग इतना विकसित नहीं होता है कि वो ये पहचान कर सके कि उसके लिए क्या अच्छा है या बुरा है, या कोई दूसरा व्यक्ति उसको कोई गलत निर्णय लेने के लिए बरगला भी सकता है। तो इसीलिए अवयस्क की सुरक्षा के लिए उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए उसे अनुबंध करने के अयोग्य घोषित किया गया है। दूसरा जो फिलॉसफी इसके पीछे है वो है कि दूसरों को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचे। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि अवयस्क का संरक्षण करते समय कानून को अवयस्क से व्यवहार करने वाले दूसरे पक्षकारों को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। इसके कारण से भी अवयस्क को अनुबंध करने के अयोग्य घोषित किया गया है, क्योंकि अगर अवयस्क अपना वादा पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तो अवयस्क की इस हैसियत, इस पोजीशन का
की वजह से दूसरे पक्षकारों को कष्ट हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। इसके नुकसान से बचाने के लिए अवैध को अनुबंध करने के अयोग्य घोषित किया गया है। तो ये हो गया अवैध क्या है और अवैध को अनुबंध करने के अयोग्य घोषित क्यों किया गया है, क्या कारण उसका है। अब हम नेक्स्ट जो पीरियड आएगा उसमें ये देखेंगे कि अवैध के साथ अनुबंध करते समय हमें किन किन बातों और नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।